मैं जाट, मैं गुजर, मैं बनिया, मैं ये, मैं वो। ये 100 करोड़ सनातनी जातियों के झंडे उठाने बंद कर दे तो इन मुट्ठी भर विधर्मियों की औकात नहीं है कि हिंदुओं को टारगेट कर सके। केवल और केवल इसीलिए हम टारगेट होते हैं क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं। वो 30 करोड़ होने के बाद भी हमारी छाती में केवल इसलिए तांडव करते हैं क्योंकि उनके अंदर एकता है और हमारे अंदर एकता नहीं है। हमने नहीं कहा कि मुसलमानों भारत छोड़ो, हम नहीं कह रहे हैं ईसाइयों भारत छोड़ो, लेकिन हम प्रताड़ित नहीं होंगे। अब इतना बड़ा हिंदुओं का जनसैलाब क्यों आज उमड़ा है और क्या मांग कर रहे हैं यहाँ से? यहाँ पे काफी मतलब अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी थी सुरेश चौहान के जी को लेकर, जिसमें कुछ लगभग 1 से 2 वर्ष पूर्व एक सुरेश चौहान के जी ने हिंदू राष्ट्र की शपथ, एक प्रोग्राम में हिंदू राष्ट्र की शपथ ली थी। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि इनकी गिरफ्तारी हो। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना कौन से संविधान में या कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि वो अपराध है। इसी को लेकर यहाँ पे जन समूह एकत्रित हुआ है और हम सभी सुरेश चौहान के जी के साथ हैं और हम सब हिंदू राष्ट्र की शपथ का समर्थन करते हैं। और वो कहते हैं कि उस मुसलमानों के नरसंहार की बात कही गई है, याचिका में लिखा हुआ है कि उस शपथ के अंदर। कहाँ मुसलमानों के नरसंहार की बात कही है? कौन बोलता है? तमाम लोग बोल रहे हैं जिन्होंने याचिका लगाई है। देखिए, नरसंहार की अगर बात करेंगे तो नरसंहार तो कश्मीर में भी हुआ था, ठीक है। और अगर हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना गुनाह है, कोई क्राइम है, तो मैं सागर मलिक आज हिंदू राष्ट्र की शपथ लेता हूं और मैं वर्तमान सरकार से मांग करता हूं कि इस देश को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब अगर ये अपराध है तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से अपराध कर दिया। हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना कोई अपराध नहीं है। हिंदू राष्ट्र की शपथ ले रहे हैं? बिल्कुल, मैं हिंदू राष्ट्र की शपथ लेता हूं। इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आज हिंदुओं के पास कौन से देश है? उनको तो 1947 में पाकिस्तान मिल गया, उनके कहने को 57 कंट्रीज है। हमारे पास क्या है? हमारे पास बताइए आज की डेट में क्या है? हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना कहां से अपराध होता है? ये वही शपथ है जो छत्रपति शिवाजी ने ली। ये वही शपथ है जिसको डॉक्टर हेडगेवार ने फिर दोहराया। ये वही शपथ है जिसको एक बार फिर वीर सावरकर जी ने दोहराया। और आज ये वही शपथ है जिसको इस देश का सारा सनातनी एक बार फिर दोहरा रहा है। और मैं भी दोहराता हूं कि जय हिंदू राष्ट्र और ये देश बनेगा हिंदू राष्ट्र। आप जैसे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र देश बने? आप क्या ऐसी जरूरत है कि आप हिंदू राष्ट्र की आवाज उठा रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि यहाँ पे हिंदुओं के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है। कहने को एक देश था नेपाल, जिस था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र था, अब रहा नहीं है। और अगर ये सेकुलर देश है, अगर सेकुलर देश के अंदर ये ओबीसी मोर्चा और ये संगठन बहुसंख्यक मोर्चा ये सब बनते हैं कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, अगर ये सेकुलर देश है तो इसके अंदर ये सब मोर्चे नहीं बन सकते हैं। हमारी मांग केवल और केवल हिंदू राष्ट्र को लेकर इसलिए है क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू अपने ही देश में रहने के बाद भी निरंतर प्रताड़ित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा जा रहा है, धर्मांतर करा जा रहा है। अगर उस धर्मांतरण को कोई रोकने के लिए आवाज उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो यही तो मैं चाहता हूं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने। लग रहा है जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है सुरेश चौहान के। सुरेश चौहान के जी की बात ही नहीं है यहाँ पे केवल एक सुरेश चौहान के नहीं है, यहाँ पे हर उस सनातनी को टारगेट किया जाता रहा है, किया जाता रहेगा जो हिंदुओं की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, जो सनातन को बचाने का प्रयास करेगा। चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे वो सुरेश चौहान के हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, हर उस व्यक्ति को यहाँ टारगेट किया जाता रहेगा जो सनातन धर्म की आवाज को बुलंद करेगा। और कहते हैं कि ये देश तो सबका है ना, मुसलमानों का भी है, फिर अब हिंदू राष्ट्र क्यों मांग कर रहे हैं? नहीं, रहने को हमने ये थोड़ी बोला कि आप हमारा देश छोड़ के भाग जाओ। हम तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हमने नहीं कहा कि मुसलमानों भारत छोड़ो, हम नहीं कह रहे हैं ईसाइयों भारत छोड़ो, हम केवल हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हमने नहीं कहा रह रहे हो आराम से रहो ना, लेकिन हम प्रताड़ित नहीं होंगे। अब जिस प्रकार निरंतर इतने वर्षों से हिंदुओं की बहन बेटियों को नोचा जा रहा है, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, धर्मांतरण हो,
इन सभी मुद्दों पर जिस प्रकार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो हम इसीलिए मांग करते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना लोग कहते हैं कि 80% जब हिंदू समाज है तो तब भी हिंदू समाज खतरे में है। चाहिए। 80% कहने को 80%, मुट्ठी भर है हिंदू समाज, क्योंकि उसका महत्वपूर्ण कारण है पार्टीवाद, जातिवाद। ठीक है, हम राष्ट्रवाद के साथ नहीं चलते हैं, हम राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, हम सनातन की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं जातिवाद की। मैं जाट, मैं गुर्जर, मैं बनिया, मैं ये, मैं वो। 100 करोड़ होने के बावजूद भी हम मुट्ठी भर हिंदू हैं। हम एकजुट होकर, एक मंच पर होकर कभी लड़े ही नहीं हैं। आज भी अगर ये 100 करोड़ सनातनी जातियों को छोड़कर पार्टियों के झंडे उठाने बंद कर दे, जातियों के झंडे उठाने बंद कर दे, तो इन मुट्ठी भर विधर्मियों की औकात नहीं है कि हिंदुओं को टारगेट कर सके। केवल और केवल इसीलिए हम टारगेट होते हैं क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं। वो 30 करोड़ होने के बाद भी हमारी छाती में केवल इसलिए तांडव करते हैं क्योंकि उनके अंदर एकता है और हमारे अंदर एकता नहीं है। एकता को तोड़ने के लिए तमाम जगहों पर से आवाज उठ रही है। बिहार के अंदर पहले रामचरितमानस पर टिप्पणी की गई और अब स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं कि बैन लगना चाहिए रामचरितमानस पर, और कई प्रतियां भी आग जला दी गई रामचरितमानस की। क्या कहें? रामचरितमानस की प्रतिलिपियां जलाई जाती हैं। सनातनी शांत, सनातनी मौन, हिंदू समाज मौन, क्योंकि हम तो वो शांत स्वभाव वाले व्यक्ति हैं ना। हमारा जो सनातन धर्म कहता है कि हम शांति से जिएं, ठीक है। यही अगर इसकी बजाय रामचरितमानस की या किसी सनातन धर्म की प्रतिलिपि के अलावा अगर यहीं कोई मजहबी किताब जलाई गई होती तो इस देश के अंदर आग लगना लाजमी था, परंतु सनातन धर्म को कोई भी आके टारगेट कर देता है। आपने कहा कि सनातन को कोई भी टारगेट करता है, चाहे बॉलीवुड की फिल्म बननी हो तो भी सनातन पे बन जाती है, और जलानी हो कोई प्रति तो भी सनातन की जल जाती है। तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक ये सब चलता रहेगा। जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक ये सब चलता रहेगा। जब तक हम जातियों में बंटकर अपनी अपनी जातियों को छोड़कर हिंदुत्व का झंडा नहीं उठाएंगे तब तक ये चलता रहेगा। जब तक हम हिंदू एक मंच पर होकर एक साथ हिंदू राष्ट्र की या हिंदू धर्म की आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, पर कुछ लोग कोशिश में है कि ये गजवाए हिंद जो है सपना पाले बैठे हैं, लग रहा है कभी कामयाब होगा। हाँ, तो बस उनका सपना ही रह जाएगा, उनका सपना ही रह जाएगा। ये देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। गजवाए हिंद के सपना देखने वाले लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनका स्वप्न केवल और केवल स्वप्न रह जाएगा, और उन्हें अगर गजवाए हिंद चाहिए तो हमारे देश की सीमा से लगता हुआ पाकिस्तान है, वहाँ जा सकते हैं। 1947 में तो हमने उनको गजवाए हिंद दे दिया था। बांग्लादेश जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, इतने सारे उनके पास विकल्प है, कहीं भी जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।